बच्चों, आज की कक्षा में हम समझेंगे कक्षा 5 विषय गणित अध्याय 16 ज्यामिति। अध्याय 16 ज्यामिति में हम समझेंगे कोण से परिचय यानी कोण की समझ। आज की कक्षा में हम कोण की समझ विकसित करेंगे, कोण के बारे में जानेंगे। इन चित्रों को आप ध्यान पूर्वक देखिए। यह किस किस के चित्र हैं? यह चित्र देखिए, यह है झूला। जो पेड़ पे हम झूला झूलते हैं, तो यह है झूला। यह चित्र देखिए, यह चित्र है घड़ी। यह चित्र देखिए, यह है किवाड़ अर्थात दरवाजा। यह चित्र देखिए, यह है क्रॉस। यह चित्र देखिए, यह है हैंडपंप। इनसे आप परिचित होंगे। झूले से परिचित हैं, घड़ी से भी आप परिचित हैं, दरवाजे से भी आप परिचित हैं, किवाड़ से, क्रॉस से भी आप परिचित हैं और हैंडपंप से भी आप परिचित हैं। विद्यार्थियों, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो अपने स्थान पर बिल्कुल भी नहीं घूमती है, जैसे आपका विद्यालय, कमरे की छत, यह बिल्कुल भी नहीं घूमती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो अपने स्थान पर पूरा नहीं घूम करके थोड़ा सा घूमती है, जैसे कि किवाड़, हैंडपंप का हत्था और ये झूला। ये पूरा नहीं घूमते हैं। झूला भी पूरा नहीं घूमता है, थोड़ा सा घूमता है। दरवाजा भी थोड़ा सा ही घूमता है और जो हैंडपंप होता है उसका हत्था यानी हैंडल, यह भी थोड़ा सा ही घूमता है। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो अपने स्थान पर पूरा घूम जाती है, जैसे छत का पंखा, घड़ी की सुइयां, यह अपने स्थान पर पूरे घूम जाते हैं। तो देखिए, झूला जो होता है वह अपने स्थान पर थोड़ा सा घूमता है, किवाड़ भी थोड़ा सा घूमता है, हैंडपंप का जो हैंडल हत्था होता है वह भी अपने स्थान पर थोड़ा सा घूमता है और घड़ी की जो सुई होती है वह अपने स्थान पर पूरी घूम जाती है और छत का पंखा होता है वह भी अपने स्थान पर पूरा घूमता है। तो विद्यार्थियों, ये चित्र हमने ध्यानपूर्वक समझे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे कोण। कोण, जब कोई वस्तु घूमती है अर्थात अपनी दिशा बदलती है, तब वह कोण बनाती है। इस प्रकार बना कोण यह बताता है कि वस्तु कितनी घूमी या मुड़ी। समझ में आया कि जब कोई वस्तु घूमती है अर्थात अपनी दिशा बदलती है, तब वह कोण बनाती है। और इस प्रकार बना कोण यह बताता है कि वस्तु कितनी घूमी या कितनी मुड़ी। देखिए विद्यार्थियों, मेरे पास दो पेंसिलें हैं। अब इन पेंसिलों को आप ध्यान से देखिए। मैं एक पेंसिल के ऊपर दूसरी पेंसिल इस प्रकार से रख देता हूं। आप भी रख सकते हैं। अब मैं एक पेंसिल को स्थिर रखूंगा और दूसरी पेंसिल को घुमाऊंगा। अब ये देखिए, मैंने पेंसिल को इतना सा घुमाया, ये कहलाएगा 1/4। अब देखिए, मैंने पेंसिल को यहां तक घुमा दिया, ये कहलाएगा आधा। और अब मैंने इस पेंसिल को घुमाता घुमाता
इस प्रकार से पुनः इसके ऊपर ले आता हूं तो ये होता है पूरा घूमना। समझ में आया? पेंसिल को इतना सा घुमाते हैं तो ये कहलाएगा 1/4 चक्कर। पेंसिल को इस प्रकार से इतना घुमा दो तो कहलाएगा आधा चक्कर। और पेंसिल को घुमाते घुमाते हम पुनः उस पेंसिल के ऊपर जब ले आते हैं तो ये कहलाता है पूरा चक्कर। अब इन चित्रों को आप ध्यान से देखिए। 2 पेंसिलें हैं, एक पेंसिल को स्थिर रखा, दूसरी पेंसिल को यहां तक घुमाया, यह कहलाएगा 1/4 चक्कर। ये देखिए, एक पेंसिल को स्थिर रखा और एक पेंसिल को यहां तक घुमाया तो ये कहलाएगा आधा चक्कर। और इसमें एक पेंसिल को स्थिर रखा और दूसरी पेंसिल को यहां से वापस यहां तक घुमा दिया, यह कहलाएगा पूरा चक्कर। 1/4 चक्कर, आधा चक्कर और ये पूरा चक्कर। ये जितने घूम रहे हैं उतने वह कोण बना रहे हैं। आप इनको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस प्रकार से आप पेंसिलें लेकर के अपने साथी के साथ आप इस प्रकार से पेंसिल घुमाते हुए चर्चा जरूर कीजिए। तो विद्यार्थियों, आप इस प्रकार से कोण की समझ को ध्यानपूर्वक समझने का पूरा प्रयास जरूर कीजिए।